हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। बांग्लादेश की मुश्किलात में बड़ा इजाफा होता जा रहा है। एक और मुसीबतों का पहाड़ बांग्लादेश पर टूट पड़ा है। बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद करने के ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ इंडिया के लिए खुशखबरी के आई है। टेक्सटाइल इंडिया में अंदर शिफ्ट हो रही है और इंडिया के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलट होते ही इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 10 से 15 मिनट मुनाफा हुआ है, तो आने वाले दिनों में इसका 25% तक मुनाफा हो सकता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, और इस मुद्दे पर इंडिया को बात करें तो इंडिया में इसके ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, इंडिया में इसको ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल की वजह से जाना जाता है, वो इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो रही है और आप देख रहे हैं कि इंडिया अपने बांग्लादेश से प्यार का हाथ धीरे धीरे हटा रहा है। बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। तो सुनते हैं पाकिस्तान के अवाम का इस पर क्या कहना है। चलिए आपके साथ में। देखिए, वो ब्रांड का भी कोई कसूर नहीं है। दे नीड टू हैव अ कंट्री जहाँ पे सॉवरेंटी हो, वहाँ पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो। बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको उनके भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी मेन इफेक्ट जो हुई है ना चीज़, उनकी जो पोर्ट लगता है वो पोर्ट भी इफेक्ट हो गया। अच्छा। वो प्रोडक्शन करेंगे तो किस लिए करेंगे? उनके पोर्ट ही सारे बंद हो गए हैं, सील हुए हुए। वहाँ पे वो अगर आर्मी हैज़ टेकन ओवर, दैट डजंट मीन दैट के उनका बिजनेस कम्युनिटी सारी उनकी जो है ना वो इस वक्त हॉल्ट पे आ गई है। ठीक है। तो रेमंड, आई थिंक दे डिड द बेस्ट मूव गोइंग टू इंडिया, और इंडिया में जाकर उनको बेनिफिट ही होगा। रेमंड इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया। उन्होंने सिर्फ अपनी फैक्ट्री वो वहाँ पे शट डाउन किया होगा, और इंडिया की जो उनके 3-4 फैक्ट्री है उनको उन्होंने अपनी जो उनकी प्रोडक्शन है उसको प्रॉब्ली उन्होंने एक शिफ्ट एक्स्ट्रा और ऐड कर दी होगी। That's what I think. तो सर, आपने कहा कि उनके लिए इस वक्त इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, इवन दो चाइना, सब इंडिया को ही अपने लिए बेस्ट क्यों इस वक्त समझ रहे हैं? देखिए, जो आप अपैरल क्लोथिंग के ब्रांड्स की बात कर रही हैं, कोई भी बिजनेस हो। देखिए, यूरोप की तो आपने नाम ही नहीं लिया। यूरोप बहुत यूरोप भी आ रहा है। ठीक है, यूरोप, ये जो रशियन कंट्रीज पहले होती थी, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन मुल्कों में। इधर गैस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे पैसा होता है। जैसे अरब्स के बाद ऑयल था, अब 30 तक ऑयल होगा, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इंडिया के इसलिए जाती है, इंडिया उनको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है जी। ठीक है। वहाँ पे डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत उनको बेनिफिशियल होता है जी। जो वहाँ पे जो, क्योंकि वहाँ की जो सैलरीज हैं वो भी बड़ी मोनोपोलाइज्ड है जी वहाँ पे, और वो बहुत बेहतर इफेक्ट आता है फॉर दी बिजनेस कम्युनिटी। तो मैं समझता हूँ कि और इंडिया इज़ गॉट अ ग्रेट इकोनॉमी। मैं इज़ अ नेबर कंट्री, हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी वो बॉर्डर लाइन आर्मी के हद तक। वी आर वन। एक टाइम पे हम इकट्ठे ही थे, एक ही हमारा हमारे अगर हमारे मजहब अलहदा हैं तो दैट डजंट मीन कि हमारा कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है। लेकिन सर, यहाँ पे लोग कल्चर की बात नहीं करते, कहते हमारा इंडिया का कल्चर एक कभी नहीं था। नहीं, देखिए, वो उनकी जो रिलीजियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो देखिए 972 साल हिंदुस्तान में ना गांधी के आने से पहले वो इंडियन कोई काउंसिलर की टीम भी था। वो अपनी पंडित पूजा से ही नहीं बाहर निकल सके, तो उन्होंने खुद ही कहा कि कायदे-आज़म को कहा था कि आप पहले गवर्नर जनरल बन जाए, क्योंकि कोई इंडियन को इस काबिल ही नहीं था। तो ये तो गांधी ने आके एक रेजोल्यूशन लेकर आया उनके लिए, और ही सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस के देयर इज अ पोटेंशियल। पूजा पाठ को साथ ये भी कुछ किया जा सकता है। दे आर नॉट वेरी गुड पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। वो श्रूड हैं। मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, मैंने देखा है इंडियंस की बहुत हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, तू इतने अरसे से यहाँ पे कैसे हो। पाकिस्तान में भी टांगे खींचते और बाहर भी टांगे खींचते हैं, आदत है ना बस। देखिए, भारत की जीत इस नज़रिए में है कि वो जो हसीना वाजिद थी, वो उनका जो 22 ईयर्स का आई थिंक जो टर्न्योर रहा था, वो थोड़ा सा प्रो इंडियन भी थी। ठीक है कि नहीं? फायदा ही हो रहा था तो ना। हाँ, वो भारत को तो झटका है, नो डाउट है। तो उसकी जो साइड बैक पॉलिसीज़ भी होंगी, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं बांग्लादेश के, जो कि अब छोड़ के जा रहे हैं, उनको कहीं किसी हद तक मैनिपुलेट करना या एक्सप्लॉयट करना, ताकि वो या उनको इंटरेस्ट ज़्यादा शो करवाना ताकि वो आ सकें, ताकि वो वहाँ पे मतलब जो है ना वो भारत की तरफ आ सके। लेकिन बात सुने कि याद रखें कि कोई भी मुल्क में इन्वेस्टर जो है ना, वो कभी भी पॉलिटिकल कंसेंट को नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हाँ, तो अब उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। इंडिया के साथ हुए नहीं है। हाँ। मसला इंटरनल है। आप देखें कि अगर वो इंटरनली वीक हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे सके। देखिए, एनवायरनमेंट कैसे पैदा होता है? एनवायरनमेंट पैदा हो, वहाँ पे पीस क्रिएट करें,
वहाँ पे आप अच्छी अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लेके आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज़ में ना लेकिन सर, लेके ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी पढ़ी लिखी बातें की और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नज़र नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? ये बेशक करवा सच कह लें, इसको रियलिटी यही है, ठीक है कि नहीं? मोदी साहब ओथ ले रहे थे तो उनके जो वो क्या आर्मी चीफ थे चौथी लाइन में बैठे हुए थे। डेफिनेटली ऐसे ही, और हमारे तो हैं वो, मतलब वो आपको पता ही है सारा। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब सिविलियन सुप्रीमेसी है तो वो जो अवामी गवर्नमेंट है, जब अवामी गवर्नमेंट है तो उसने अवाम का ही तो सोचना है ना। अब अवाम का सोचना है तो फिर उसने अवाम की सबसे पहले खुशहाली को मद्देनज़र रख के फैसले करने, अवाम की जो है यस नो को देखते हुए फैसले करने, अवाम की सबसे बड़ी बात होती है कि अवाम की उसने इकोनॉमिक पावर को देखते हुए फैसले करने, अपनी जेब की पावर या अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के फैसले नहीं करने। तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी है जिसकी वजह से वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे दो तीन फैक्टर और हैं बड़े मेन हैं। मैं आपको इसमें हवाला भी दे देता हूँ। इसमें हमारे बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, उनकी बुक है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, ठीक है। उसमें वो उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया है कि इंडिया के अंदर जो मेन वजह है कि वहाँ की जो वो गवर्नमेंट फ्लरिश कर रही है और मुल्क रीजनल लेवल पर इंटरनेशनल आगे जा रहा है, तो मेन जो इसकी वजह है वो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है। मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस नहीं होता, डेमोक्रेसी एक कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे लायर्स मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, जो कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात उसने बताया कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन, कि वहाँ पे अगर किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और उसने कोई पॉलिसी रन की है ना, तो वो कंटिन्यूली चलती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसीज आज तक चल अभी रही तक चल रही है, इवन उनके बहुत सारे लीडर्स हैं, उनकी पॉलिसीज चल रही हैं। तो वो कंटिन्यूशन जो पॉलिसी है ना, तो इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका फायदा है कि एक बंदा जो बाहर से बैठ के एक मुल्क को देख रहा है, ठीक है, उसने सबसे पहले देखना है कि यार इधर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके माइंड सेट ठीक है, वो हिलते नहीं रहे, ठीक है कि एक मिसाल के तौर पे जिस जहाँ पे कन्फ्यूजन होएगी, हम पर्सनली बात करें, हम वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर यार कि उस घर में भी बंदा कम ही जाता है, यार होते आपस ही लड़ते रहते हैं। तो आप गौर करें, इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें, जो आपस में लड़ते रहे हैं उनके पास कौन जाएगा? उनका यार इधर को जाके तो मैं भी लड़ाई कर लेने, इन्होंने मेनू कुटना शुरू हो जाना। मुझे भी दिमागी तो बात समझे, वहाँ पे ये दो तीन चीजें हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी है, आपका पॉलिसी कंटिन्यूएशन है, सिविल सोसाइटीज है। आपने सिखा दिया कि उनके हाँ कल्चर डेमोक्रेसी, कल्चर, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ कल्चर। इंडिया को तो फायदा खुद ही होना है। इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऊपर चला गया है, तो अब आ जाके वो इस टाइम दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, वो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं, वो इंग्लैंड, अमेरिका, वो उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे। ये तो बांग्लादेश ही है सिर्फ। तो अगर आप इसको रिलेट पाकिस्तान के साथ करें, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा मेरिट पे होता, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अपने आप को बुरा नहीं कह रहा, हम लोग पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पाकिस्तान पहले हमारे साथ ही वो चल रहे थे, हम लोग ही उनको बनाने वाले हैं, हम लोग इनको चलाने वाले हैं, लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने ही मजबूर किया है उनको। वो हिस्सा तो पाकिस्तान का ही था, हम लोगों ने मजबूर किया है। तो 1971 हो गया। हाँ, खुदा ना खास्ता कि आज मेरी शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए माजरत खुआऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग ये चीज़ सोचें कि जो चीज़ हमारे पास है हम लोग उस पर तरीके से काम कर लें,
तो लोग चल के हमारे पास ना आएंगे। सही बात है। तो इसी चीज़ को हम लोग जेलस होना हम लोगों को बड़ा आता है दुनिया में। हम लोग जेलस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हाँ, कि जी फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है। अब वो उसी तरीके से आज हम 15 साल पुराना प्लेयर उठा के हम लोग कह रहे हैं जी बाबर आजम उसके जैसा हो गया, वो भी इंडियन है। ऐसे तो नहीं होता ना। हाँ, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खाली उनके पास विराट कोहली नहीं आया, इंटरनेशनल लेवल पे उनके पास बिजनेसमैन भी विराट कोहली आए हैं। हाँ, बिजनेसमैन भी बड़े बड़े आए हैं। क्या समझते हैं इंडिया की पावर इतनी क्यों बढ़ रही है? गेम्स की जैसे आपने टच दे दिया, कारोबारी टच दे दिया, हर एतबार से आगे आगे। 1947 में एक ही राज से सफर शुरू होता है इंडिया और पाकिस्तान का। आज हम लोगों ने कोई हीरो रहने दिया अपने मुल्क में? एक मुझे बताएं, मैं भी शहजाद को हमने जो वो तमगा इम्तियाज दे दिया है, अमानुल्लाह को दुनिया को हंसाता मर गया, क्या दिया हमने? जिस बंदे ने हमें एटम बम दे दिया उसको क्या कर दिया हमने? नजरबंद कर दिया। हाँ। इसी तरीके से हम लोग सही हैं अपनी जगह पे, हमारे साथ हम इसी काबिल हैं। उसकी वजह बाजी ये है कि आप तो बात अपनी जगह पे, आपने जो टॉपिक मेरे साथ शेयर किया है, हाँ। मैंने तो अपनी पड़ास निकालनी है। मुझे इतना पता है मैं 1.25 लाख रुपया बिल भर रहा हूँ। बिजली का? हाँ जी, घर का बिजली 1.25 लाख रुपया बिल भर रहा हूँ। कितने एसी चल रहे हैं? मेरे फैक्ट्री लगाई है? 2 एसी रात के चलते हैं सिर्फ। हाँ। रात को चलते हैं, 4 घंटे एसी दिन चलते में नहीं हैं, चलता। दिन में कुछ नहीं चलता। अब मेरे बच्चों को स्टार्ट में ही सोने की आदत है एसी में, मैं अब क्या करूं? मैं 50,000 रुपया या 40,000 रुपया बिल भर रहा था। अब इसी तरीके से वही टीम उठ के वो बांग्लादेश चली गई, बांग्लादेश से उठी, बांग्लादेश तरक्की पे गया। एक बंदी थी, उन्होंने भी जो पाकिस्तान ने हाल किया उन्होंने भी वही किया। वो उसी बंदी को ऐसा क्या हो गया कि वो 20 साल से उस मुल्क में काम कर रही थी, अब वो तंग करने लग गई। हाँ। इसी तरीके से कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग आए हैं, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, स्यापा हमारी जान को डाल दिया उन्होंने। मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ये डायरेक्ट नहीं बात कर रहा, उसकी वजह से वैसे ही बात कर रहा हूँ। कुछ उसके भी सपोर्ट करने वाले होंगे। कायदे आज़म के साथ उसकी तस्वीर लगाई होती, उसने यार कायदे आज़म ने मुल्क बना के दिया हमें, उसने क्या ऐसा कर दिया? क्या कर दिया? मैं ये किसी की दूसरी टीम के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना नवाज शरीफ के, ना सरदारी के, ना उसने ऐसा क्या कर दिया हमारे लिए यार? हमको तो तबाह कर गया वो बंदा। हमने कायदे आज़म के साथ उसकी फ़ोटो लगाई होती है। घरों से हम लोग निकल आए हैं बाहर, खान ठीक है यार, करी जाए। बंदा तो मेरिट पे चुन लें। एक वर्ल्ड कप जीत दी है, बस पागल हो गए हम लोग। आज कोई और उठ के कर देगा, इसको बना दे वज़ीर आज़म, वो उसके अरशद नदीम को उसको बना दे कुछ। उसने 33 साल बाद हमें कुछ अचीव करवा दिया, उसको बना दे। हम लोग इतने जोगे तो बाजी हैं। सही बात है, फैसले नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, आप उधर चले जाएं, वो भी हम में से उठ गए हैं, बंगाली हैं जो हम में से हैं। हाँ, पाकिस्तानी है, चावल खा के वो पागल हुए हैं। अब उसको आप देखें, क्या समझ ही नहीं आ रही, उनको समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने एक 20 साल पुरानी लीडर उठा के उसको फेंक दिया। अब जो उनको फायदा दे रही थी, उन्होंने तो उसको पिक करना था। इंडिया ने आंखें दिखाई, अब लग पता गया। अब मियाँ साहब है हमारे ना, मियाँ साहब सऊदीया चले गए ना, यहाँ पे हम लोग को सब मिर्चें लग गई थी। जब हम लोग सऊदीया, हम लोग उनसे सारी जिंदगी हम उनसे ले लेके अपना मुल्क चलाते रहे। आज मियाँ साहब उठ के उधर पनाह के लिए चले गए, हम लोग को मिर्चें लग गई थी। अब यार किसी तरफ तो रुक जाओ, अब एज ए नेशन किसी तरफ तो खड़े हो जाओ। हम लोगों, पिछले दिनों में, मैं आपको क्लियरली बात बताऊँ, मैं एक बिजनेसमैन बंदा हूँ। हमारे मुल्क में जो चीज़ महंगी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा, वो उसके लिए आवाम नहीं निकलेगी। आप चीज़ें सस्ती करनी शुरू कर दें, आपके लिए धरने और यहाँ पे जुलूस हड़तालें शुरू हो जाए। मैं अपनी मार्केट की बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कपड़े का रेट कम हुआ है, हम कपड़े का काम करते हैं, कपड़े का रेट कम हुआ है, आवाम बाहर निकल आइए, बढ़ाओ इसको। क्या मेरिट है हमारे मुल्क का? हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी किसी ने सोचा? आप इधर अपना काम कर रही हैं, मुझे इससे क्या तकलीफ है? आप करें, आप अपने करियर के लिए, अपने काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए को मुझे बताएं ना, कौन सी बहू बेटी निकलती है बिला वजह बाहर? काम करने के लिए निकलती, अपने काम के लिए निकलता ना। तो आप बहन निकली हैं बाहर, काम के लिए निकली है ना। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब आज उठ के हमें मेरे कि हमने जी बांग्लादेश की तारीफ नहीं करनी, हमने इंडिया की तारीफ नहीं करनी। और यार मेरिट पे बात कर लो, मेरिट पे आ जाओ, आपको पता लग जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा। दुनिया के बिजनेस को इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया। अच्छा, थ्रेट करने, मेरी बात याद रखें, एक बंदा या एक मुल्क आपको तब तक थ्रेट कर सकता है जब तक आपके अंदर पावर कम है या आपके अंदर पावर जो है ना वो कमी नज़र आ रही है, वो तब थ्रेट करेगा। अच्छा, अगर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक हद तक थ्रेट करेगा, छोड़ के यार नहीं
एक बंदा मिसाल के हाँ, तौर कि पे मेरे बस एक में बंदा नहीं है, हाँ। पावरफुल और सामने बैठा है और थोड़ा सा वीक है या उसके बराबर से है, वो अगर थोड़ा सा पहले इसको चेक करेगा, हाँ। चेक करने के बाद समझ आएगी तो फिर वो उसके साथ उसका टाकरा होगा, अदरवाइज कहेगा नहीं छाड़ दो। अब बात ये है कि अगर इंडिया उनको लेके चल रहा है ना, बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट अभी भी कर रहा है, हाँ। तो अगर बांग्लादेश इंटरनली स्ट्रांग हो जाता है तो इंडिया कैसे उसको करेगा, नंबर एक। और दूसरी बात, लेकिन सारा- अच्छा दूसरी मैं हाँ, आपको हाँ, थोड़ा हाँ, सा इसको रीजनल लेवल पे बता दूं कि अगर, और दूसरी बात, अगर जो इसके जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं, हाँ। लाइक चाइना, पाकिस्तान, इवन या सेंट्रल एशियंस हैं या नीचे जो आ जाता है साउथ ईस्ट एशियन है, हमारे आसियान्स वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये जो ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान, ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो करवाएं तो इंडिया भी स्प्लैट नहीं कर पाएगा, नंबर एक। और दूसरी बात, बांग्लादेश के हमारे से दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अभी बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन इंडिया ही है, प्याज इंडिया से, मेडिसिन इंडिया से, इलाज बिल्कुल इंडिया ऐसे से, ही है, खाना पीना इंडिया से, तो अगर इंडिया हाथ खींचता है तो बांग्लादेश कोलैप्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, रीजनल प्लेयर्स यहाँ पे ये कर सकें कि अगर ये खुद को वहाँ पे अपने इंटरेस्ट शो करवाएं, और क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडियन अब नहीं रही, हाँ। अगर प्रो इंडियन होती तो Anti-Indian बन गई है, मुजीबुर रहमान के जो मुजस्मे को ऐसे तोड़ती वो, हाँ। ठीक है कि नहीं, तो वो यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स अपना उनके साथ विन विन सिचुएशन करके बहुत अच्छा तरीके से इकोनॉमिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, कल्चरली भी बहुत ज़्यादा जो है ना, ये इससे बेनिफिट अपना उठा सकते हैं। और बात पे भी मैं आपसे आपकी राय लूँगी, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, इंडियन से भी फेस टू फेस आप मिले हैं, तो आपका जो एनालिसिस है वो 99% तक मेरे सवाल के मुताबिक एक्यूरेट हो सकता है। हमने ये देखा है कि जब तक इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश के अंदर बिजली के क्राइसिस भी नहीं थे, बांग्लादेश के अंदर खाने के क्राइसिस भी नहीं थे, मेडिकल फ्री वीज़ा देता था, और हज़ारों बांग्लादेशी हर रोज़ इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में कारोबार करने जाते थे। जब से उन्होंने एंटी इंडिया के नारे लगाए हैं, दुनिया समेत, इंडिया समेत, सब ने जैसे जैसे बांग्लादेश को कट ऑफ किया, वो टके मुझे लगता है वो जैसे पहले गाली हुआ करते थे फिर उसी लेवल पे आने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब वॉर आती है ना, जब सिविल वॉर हो, यही उनके बांग्लादेश में सिविल वॉर हुई है। जी, ये जो बॉर्डरिंग होती है ना, नेबरिंग बॉर्डरिंग, ये पाकिस्तान एक दुनिया की वाहिद एग्जांपल है जिससे 3 मिलियन रिफ्यूजी ले लिए थे अफगानिस्तान से। ठीक हो गया। ये इस वक्त रिफ्यूजी जा रहे हैं, ये रिफ्यूज करने जा रहे हैं सारे। इंडिया ऑलरेडी सफरिंग विद एक्स्ट्रा पॉपुलेशन, ठीक है ना, वहाँ पे उनके बड़े सेक्रेटेरियल इश्यूज हैं, उनके रिलीजियस इश्यूज हैं। बंगालीज आर मुस्लिम कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम, रिगार्डलेस व्हाट देयर लाइकिंग डिसलाइकिंग इज फॉर पाकिस्तान और इंडिया, मगर उनकी जो फेथ है वो मुस्लिम है, तो वो दे डिस्करेज हैविंग मोर रिफ्यूज कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुस्लिम की। तो वो, और रिफ्यूजीज लेना किसी मुल्क का आसान काम नहीं है। यूनाइटेड नेशन, हालांकि वो नहीं खिलाना पिलाना यूनाइटेड नेशन देती है, उसके बावजूद नहीं लेते। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिससे 3 मिलियन अफगानीज लिए थे, बल्कि उनके तो ID कार्ड हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो इंडिया जो है वो ऑब्वियसली रिलक्टेंट होगा। पहले उन्होंने इसलिए खुशाइन था, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, वो ट्रेड उनकी भी बेहतर हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है उनके मुल्क में, तो उन्होंने अपने बॉर्डर लाइन सॉफ्ट किए हुए थे। अब क्योंकि वो रिफ्यूज आ रहे हैं और पनाह लेने आ रहे हैं, जान बचाने आ रहे हैं, वीजा नहीं दे रहे ना, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं चीज़ें। जी, वो बड़े समझदार लोग हैं। उन्होंने इतने समझदार क्यों है? रोटी दाल चावल हम भी खाते हैं, वो भी वही खाते हैं, 2 आंख 2 कान इनके पास भी है, हमारे पास भी है, बट इतना फर्क कैसे आ गया? देखा जाए तो हमारे और उनके साल पूरे ही हैं 1947 से अब तक। मैं समझता हूँ साल तो हमारे पूरे, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कोई सिंसियर लीडरशिप नहीं आई जी। ठीक है। भुट्टो साहब थे सिंसियर, बट ही हैड अ फ्यूडलिज्म इन इमरान खान, सिंसियर लीडरशिप जो यही है। हमारे 74 सालों में आधी लाइफ जो है वो जो डेमोक्रेसी के बगैर मार्शल लॉ में गई है, और वही टाइम में हमारी बेहतर इकोनॉमी भी हमारी उसी में आई है। वो एमा डंकन की ब्रेकिंग द कर्फ्यू किताब है, उसमें तहरीर थी कि बेस्ट इकोनॉमी वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मार्शल लॉ, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी की माँ है। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, हमारे इतने मिनिस्टर्स हैं, MNAs हैं, इनके इतने खराजात होते हैं। इंडियन लेजिस्लेशन बहुत बड़ी लेजिस्लेशन है, उनके जो असेंबली हॉल है, इट इज़ नॉट इवन एयर कंडीशन, यू नो, इट इज़ नॉट इवन एयर, उसमें एयर कंडीशनिंग भी नहीं है, वो डोम बना हुआ है। हमारे असेंबली हॉल में करोड़ों के चूहे मंगवाए गए हैं, बिल्लियां मंगवाई गई हैं चूहे खाने के लिए। आई डोंट नो, आई मीन आई हैवंट सीन इट, बट इसका भी कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी चूहों के लिए भी वो दवाइयाँ नहीं होती, क्योंकि ये जब मर जाते हैं डक्टों में तो इनकी बू बहुत आती है, रिपेलेंट आ गए हुए हैं, नॉइज रिपेलेंट, वो आवाज़ होती है उससे भाग जाते हैं। हमारे मसले और उनको मसलों में कितना फ़र्क है? हमारे पास बताइए, लीडरशिप सिंसियर होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ना हम अनफॉर्चुनेटली
जंगी हथियार बनाते रहे। 70-75% बजट हमने आर्मी को देना शुरू कर दिया, विच इज़ फाइन, हम अपनी सॉवरेनिटी पे आ रही थी। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लेस देन 2% लगा, जो बेसिक एक किसी भी मुल्क की तरक्की का राज होते हैं। और एजुकेशन में हम लैक कर गए जी। हमारी यूथ है, आई स्वेयर टू आई टेल यू दैट बेचारे MBA लड़के हैं, मैंने देखा है, आई एम सिटिंग ऑन अ हायरिंग फायरिंग सिचुएशन एट टाइम। वो मैं देखता हूँ उनकी सीरीज़ को, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो अप्रोच है, वो इतनी ऐसे जैसे कोई O लेवल्स का स्टूडेंट होता है। तो वो एक्सपोजर भी नहीं है उनको। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक्सपोजर दे दिया हुआ है। वो अमेरिकन बन गए। अमेरिकन जो होते हैं उनको पूरी दुनिया का पता होता है क्या हो रहा है। अपने टाउन से दूसरे टाउन ही गए होते ज्योग्राफिकली। हम भी वैसे होते जा रहे हैं, काउच पोटेटोज। वो 100 चैनल आ गए, बस देखते हैं कि हर एक के नाम पता है, ये पता है, बट इन डेप्थ रियलिटी का नहीं उनको पता होता। सर, जब शेख हसीना वाजिद के मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम देख रहे थे इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश में एंटी इंडियन नारे बहुत लगे और पपिट बोला शेख हसीना को कि ये मोदी की पपिट थी, ये इस वजह से इसको निकाला गया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर हमें प्यार दिखाएं। थैंक यू।